आज चढ़ाऊंगी माँ को हलवे और पूड़ी। देखिए आए हैं सब्जी लेने के लिए। सब्जी इतनी आज महंगी है, क्या लिए गए क्या लिए, सब्जी भी नहीं आया। खाने के लिए एक दो झोड़ा के ले लिया गया। हेलो बाबू भाई, लो राम राम प्रणाम। और कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्ती से रहते हुए और थोड़ा सा समय निकाल के अपनी चाची का ब्लॉगिंग ज़रूर देख रहे होंगे। देख रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही देखते रहिए, मन लगाते रहिए, अपना हर दिन का काम करते रहिए और पूरे अच्छे से जीवन बिताइए, हंसी खुशी अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अच्छे लोगों के साथ। बुरे लोगों के साथ नहीं, बुरों की संगत छोड़ देनी चाहिए। कहा जाता है ना कि अकेला से देखिए याद नहीं आ रहा है, कहते हैं कि बुरी संगत से अच्छा अकेला भला, है ना। तो वे लोग बहुत सारे ढेर हों, आपके दोस्त हों, लेकिन कोई उसमें सुख दुख में काम आने वाला नहीं हो, कोई काम का नहीं हो, इसको कैसे जांचना चाहिए? कभी मौका पड़े, मुसीबत पड़े तो देखना चाहिए कि कौन कौन मेरे साथ है। कभी कभी कहते हैं ना, वो कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि भेड़िया आया के चलते एक बच्चे ने कई बार कहा तो कई बार बुला लिया, भेड़िया नहीं आया था, और एक बार आ गया तो गांव वाले आए। जब भेड़िया आया, भेड़िया कहते थे कि भेड़िया आएगा तो तुम पुकारना। छोटा बच्चा था, कहानी बहुत लंबी है लेकिन छोटी सी बता रही हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक छोटे बच्चे के माँ बाप मर गए थे और एक छोटा बच्चा था, तो सारे वन के लोगों ने उनको पाला था। तो उसको कहा कि कभी बाहर जाना, और भेड़िया जंगल में बहुत खतरनाक है, तो वो जब तुमको आएगा दूर से ही देखना कि भेड़िया आ रहा है तो बुलाना, तो हम लोग सभी लोग बचाने आ जाएंगे। तो इस पर क्या हुआ कि बच्चे ने सोचा तो कुछ दिन बाद ट्राई करते हैं कि देखते हैं लोग आते हैं। तो बिना आए ही कह रहा है कि भेड़िया आया, इतना तेज तेज चलाने लगा कि लोग भागे भागे, गांव के लोग आए, सब अपना काम धाम छोड़ के, जो भी काम कर रहे थे सब छोड़ के आ जाए। तो कहेगा अरे कहाँ भेड़िया है, कहाँ भेड़िया, बाबू जल्दी से बहुत आओ। हा, कोई भेड़िया नहीं था, हमने तो मजाक किया था। क्या है, क्या ऐसे चल तो बच्चा है, मजाक किया था, है ना। 7 साल का 8 साल का बच्चा था। तो उसके बाद को अवॉइड कर दिया आदमी। फिर चले गए लोग अपने काम में मगन हुए। कुछ दिन बाद फिर पता चलती है कि फिर ऐसे ही मन में सोचा तो कोई बार और चिढ़ाते हैं गाँव वालों को। फिर अरे भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। फिर दौड़ के आए लोग, देखो तो कुछ नहीं। तो कहे ऐसा नहीं करना चाहिए, बाबू तो कहे ना कि नहीं करना चाहिए ऐसे। तो 7 साल 10 साल का बच्चा को बहुत मेच्योरिटी भी तो नहीं आती है, बुद्धि भी तो नहीं आती है, तो उसको नहीं समझ में आया। और फिर कई बार बुलाने के बाद से गांव वाले गुस्सा हो गए। फिर कहे जाओ, अब तो हमारी बात नहीं सुनेंगे। नहीं नहीं, अब से कान पकड़ने लगा, माफ़ी मांगने लगा, कब से ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है नहीं बुलाएंगे। फिर संजोग से एक बार क्या हुआ, अकेला था जब वो कुछ खाना खा रहा था जंगल में बैठे बैठे, पता चला दूर से अचानक से देखा करीब भेड़िया एकदम नज़दीक आ गया। फिर उसने कितना भी पुकारा, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ प्लीज़ बचाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और भेड़िया आकर उसको झपट्टा मार देता है और उसको खा जाता है। तो फिर गांव वाले बाद में जब आते हैं तो देखते हैं तो कहते हैं काश उसने बार बार हम लोगों से मजाक नहीं किया होता, तो हम लोग ये ऐसा नहीं समझते कि हाँ भेड़िया मतलब सचमुच का आज आ गया है और उसको बच्चा से हाथ नहीं धोना पड़ता। तो वही बात कहा, दुनिया में चरितार्थ हो गई बाबू भाई लोग, कि कभी भी किसी चीज़ को बार बार मजाक नहीं करना चाहिए। बार बार मजाक करने से क्या होता है कि आदमी उसकी श्रेष्ठता भूल जाता है। लेकिन कभी एक बार तो ज़रूर टेस्ट करना चाहिए, आपके अपने कौन हैं पराए कौन है, इसको जांचने के लिए कभी एक आध बार थोड़ी सी नोक कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करना चाहिए। हंसी खुशी में है क्या ये मेरे पास, देखते हैं कौन आता है। तो जो आता है वही आपका असली है, और जो अवॉइड कर देता है, भाई कई बार करेंगे तो अवॉइड करना कोई बात नहीं, लेकिन पहली बार में ही कोई अवॉइड कर देता है, आपकी बात को सीरियस नहीं लेता है, तो उसको कभी भी, उसको दुख पड़ने पे, उसको आकस्मिक पड़ने पे, कोई इमरजेंसी पड़ने पे कभी मत बुलाइए, क्योंकि वो आदमी धोखा देने वाला है। और जो आपके एक मजाक को भी सीरियस समझ के आ जाता है, आपकी बातों को सीरियस लेता है, समझता है, वो समझिए कि आदमी आगे भी कभी भी हो सकता है काम है। तो आप उसको इतना ही जांच के, हो सकता है भगवान न करे कभी आपको कोई मुसीबत आए, है ना, उससे पहले यदि उसके पर आ जाती है मुसीबत, तो उसके लिए कभी मत पीछे हटिए, उसके में दुख में ज़रूर जाइए। मेरा तो ये मानना है बाबू भाई लोग कि किसी के सुख में जाइए, शामिल होइए या ना होइए, लेकिन किसी के दुख में कभी भी अब्सेंट नहीं करना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। थोड़ा भी समझेगा, नहीं जा पाओ, बहुत इमरजेंसी है, बहुत मजबूर हैं आप, नहीं जा सकते हैं, तो एक कॉल तो कर ही सकते हैं। आज के ज़माने में तो फ़ोन करना कितना आसान हो गया, फ़ोन कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए, अपनी चीज़ों को बताइए, अपनी परिस्थितियों को बताइए,
कि हम यहाँ विवश हैं, इस वजह से विवश हैं। तो हमको उम्मीद है जो आपका अपना होगा ना वो आपको समझेगा, और जो नहीं समझता, दुनिया में बहुत लोग समझते नहीं हैं, तो समझते नहीं हो तो उसको आप समझा भी नहीं सकते, है ना। तो चलिए, बहुत सीरियस बातें हो गई। मेरा कहने का शॉर्ट में यही मतलब था बाबू भाई लोग, कि अपने अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करें, अच्छे लोगों के साथ रिश्ता रखें। आपके खून के रिश्ते हो, पराये रिश्ते हो, दोस्ती के रिश्ते हो, कोई भी रिश्ता हो, तो अच्छे रिश्ते बना के सबको, वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि सारे रिश्तों को समेट के चले, क्योंकि रिश्ते दुनिया बहुत देखने के लिए बड़ी है, लेकिन जब रिश्तों को, अच्छे रिश्तों को ढूंढने चलेंगे ना, तो बहुत छोटा लगेगा, बहुत कम लगेगा। भले किसी किसी की सोसाइटी बड़ी हो, बहुत रिश्तेदार हो तो, लेकिन जब वो दिल से बैठेंगे, पूछेंगे ना अपना, देखेंगे तो उसमें 10-5 लोग ही, 100-50 लोग ही ऐसे होंगे जो ऐसे होंगे, मतलब अच्छे होंगे, काम आते होंगे, है ना। बाकी सब लोग बस पार्टी फंक्शन करिए, खाएंगे पिएंगे, और पीठ पीछे ही आप ही का खाना खा रहे होंगे, और पीछे आपकी शिकायत कर रहे होंगे लोगों से, हाँ में हाँ मिला रहे होंगे। शिकायत करना है, शिकायत करना नहीं होती है बाबू भाई लोग, हाँ में हाँ मिलाना भी शिकायत ही है। कहते हैं खून करने वाले के साथ यदि आप खड़े हैं तो खून करने वाला ही खूनी नहीं कहलाता है। कोई पाप कर रहा है तो पाप करने वाला ही पापी नहीं कहलाता है, पाप का साथ देने वाला भी, यदि उसके साथ कोई बैठा है, खून करने वाले के साथ में कोई है, तो वो भी उतना ही पाप का भागीदार है, वो भी उतना ही खूनी है। ठीक है, तो इन सबसे बचिए। मेरी उम्र के जो यार दोस्त होंगे उनको दिल से प्रणाम, बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद आशीर्वाद, और सभी बड़ों को दिल से प्रणाम, टाटा बाय बाय। भी मेरी उम्र के जो होंगे या मुझसे बड़े होंगे उम्र के, उनको तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो खुद ही समझदार होंगे, उनको मैं क्या बताऊँगी। उनके लिए तो मैं क्या कहते हैं कि छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी ना। तो बस कहना, देखिए बहुत सी चीज़ें कहना चाहते थे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए देखिए मैं कितना फास्ट फास्ट बोल रही हूँ, जो कि जो आपकी चाची को आदत नहीं है थोड़ा फास्ट बोलने की, है ना। फास्ट बोलने का है कि आपके समय का कम बचाएं, मतलब समय बचाएं, आपको कम शब्दों में अपनी बातें कहें, लेकिन मेरी बातें थोड़ी लंबी हो जाती है बाबू भाई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए कुछ और बातें, एक आध काम को बता ली कि देखिए पिछली वीडियो में हम गए थे बेटी को लेकर हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने डेट बता दिया था, और जी समय आ गया डिलीवरी का, बहुत समय नहीं रख सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेके हमको अचानक से फिर दूसरे और भी चेकिंग कराने के लिए बहुत सी चीज़ों को लेके जाकर कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी बढ़ गई थी तबीयत में, दुख तकलीफ़ में, तो जाना पड़ गया था और एडमिट कराना पड़ गया था। और क्या हुआ है क्या नहीं वो सब चीज़ों को तो बताएंगे, चूँकि कहता है कि 25 दिन 21 दिन या 1 महीना, सवा महीना तो बच्चे का मुंह नहीं देखना चाहिए। गांव में ऐसा होता है ना कुछ प्रथा, तो मैं बहुत प्रथाओं को तो नहीं जानती हूँ और ना मानती हूँ बाबू भाई लोग, कुछ तो जानती नहीं हूँ, और जानती होती यदि तो वो इन लोगों की दादी से, बुज़ुर्गों से थोड़ा सा वो करती हूँ कि भाई जो उसमें सही चीज़ें हैं उसको मानती हूँ, बाकी फालतू धकियानुसी चीज़ों को थोड़ा कम मानती हूँ, है ना। तो उन सबको चलते हैं, उसमें ये भी एक तथ्य था, एक ये भी प्रथा है कि 1.25 साल तक बच्चे का मुंह मत दिखाइए किसी तीसरे को। जो लोग देख लिया हॉस्पिटल में या कहीं भी तो देख लिया, है ना। तो मैं भी दिखाऊंगी आपको कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिसमें आप चाहे तो देख लीजिएगा क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। और बाकी चीज़ें बताऊंगी आगे आगे, ठीक है बाबू भाई लोग। तो वीडियो वीडियो देखिएगा, जाइएगा मत, कहाँ तक दिखाती हूँ आपको, ठीक है। कोशिश करूँगी कि बहुत चीज़ें, कहते हैं जैसे आप लोग कहते हैं ना, बहुत से यूट्यूबर कहते हैं कि मैं अपना पैसा नहीं बताऊँ क्योंकि यूट्यूब बंद कर देता है, यदि पैसा बता दें तो कि कितना पैसा हमने पाया। हाँ, क्रिएटर बहुत लोग कहते हैं, जो लोगों आप लोग हैं देखने वाले हैं तो नहीं जानते होंगे, लेकिन यूट्यूब का एक रूल है, यदि पैसा आता है तो यूट्यूब का पैसा हम बता दिए यदि मुँह से, तो उसको सुनते हैं कि यूट्यूब बैन कर देता है, फिर हमारी आईडी को वो ब्लॉक कर देता है, काफ़ी चीज़ फिर माफ़ी मांगनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब बातों से भाई आप लोग देख रहे हैं तो उससे क्या जा रहे हैं, लेकिन जो लोग क्रिएटर देख रहे होंगे तो वो समझ सकते हैं। जिस तरह पैसा नहीं बताया जाता है उसी तरह ये हम नहीं बता सकते कि अभी आपको मतलब क्या दिखाएंगे कितना दिखाएंगे, है ना। तो देखिए और समझिए, खुद ही फील करिए कि क्या है कैसा है, ठीक है। चलिए आती हूँ, और वीडियो देखिएगा ज़रूर, क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, कई चीज़ें मैं बीच बीच में सरप्राइज़ छोड़ देती हूँ आपके लिए, है ना, और कई चीज़ें दिखाती भी हूँ, ठीक है। तो बस बने रहिए और चाची की वीडियो ज़रूर देखिए, थोड़ा भी पसंद आता है, सारी ब्लॉगिंग का देखने के बाद से थोड़ा भी आपको अच्छा लगता है तो क्या कहूँ, कहना बार बार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही बात है कि मैंने पसंद आता है, एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट में 2 शब्द भी कहिए। कई बार मुझे लगता है कि कमेंट नहीं आते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूँ, तो देखती हूँ 1-2 बार
और यदि ऐसा ही रहेगा तो फिर ब्लॉगिंग मैं छोड़ दूँगी। आप लोगों की इच्छा नहीं होगी तो कई एक लोग का है मेरे चाहने वाले कि भाई जब कमेंट नहीं आता इसका मतलब आपकी ब्लॉगिंग कोई नहीं देखा। तो यदि ऐसी बात है तो मुझे यदि कोई पसंद नहीं करता है तो मुझे थोड़ा सा टेम्पर लूज हो जाता है, मेरा कभी कभी शॉर्ट टेम्पर में आ जाती हूँ, तो उसमें ये लगता है कि छोड़ देती हूँ ब्लॉगिंग। तो देखते हैं आप लोग चाहते हैं कि छोड़ दूँ कि रहूँ, तो कुछ एक बताइए विचार, और नहीं तो बस चलिए क्या कहूँ आगे, आप लोग खुद ही समझदार हैं। ओके, ख्याल रखिए और चलिए मेरे साथ। चलो बैठाओ। देखिए आए हैं हॉस्पिटल बेटी को लेके, और अब तैयारी हो रही है ऑपरेशन की, क्योंकि नॉर्मल बच्चा डॉक्टर ने बताया कि नहीं पॉसिबल है। तो अब थोड़ी देर में जाएंगे लोग ऑपरेशन के लिए, उसके बाद से बताते हैं। चलिए आप देखते रहिए। मेरे ये कहने का मतलब है। हेलो भाई लो, राम राम प्रणाम, और कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और चाची का वीडियो भी अपनी बेस्ट टाइम में से निकाल के देख रहे होंगे। आज ईश्वर की कृपा से वो समय आ गया है जो बेटी को ले चल रही हूँ हॉस्पिटल, है ना। डॉक्टर ने डेट दे दिया था, तो चलती हूँ और दिखाती हूँ। भगवान से प्रार्थना करिए आप लोग, सब कुछ अच्छे से हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। माँ जगदम्बे, माँ भोलेनाथ, सब देवता, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है बाबू भाई लोग। तो आप अपना भी ख्याल रखिए और बच्ची के हमारे लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। चलिए देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। बस आप सबकी दुआओं और आशीर्वाद की ज़रूरत है। मैं इस समय बहुत नर्वस हो रही हूँ बाबू भाई लोग। बेटी है ना, बहुत सी चीज़ें मन में दिमाग में आ रही है, लेकिन अपने आप को हिम्मत दे रही हूँ ताकि बेटी सुख रहे, स्वस्थ रहे। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा कहने के मूड में नहीं हूँ, मन भारी हो रहा है। चलिए मेरे साथ चलते हैं। चलो बाबू चलो चलो। लो खाना खा लो, लो 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 खाना। बेटी को कुशल से रखिए भगवान, आप सबकी दुआ से आपकी बहुत ज़रूरत है। अपना आशीर्वाद बच्चे को बनाए रखिए भगवान। जय माता। देखिए बाहर लेट हो रहा है, बस इंतजार हो रहा है, सब कुछ अच्छा से हो जाए। देखिए ऐसे में घुसी है बेटी, अभी बस आने का इंतजार हो रहा है। आप लोग भी दुआ आशीर्वाद दीजिए कि सब अच्छे से हो जाए। मन बहुत घबरा रहा है भगवान, बस जय भगवान, जय माँ, बस करे। बहुत खुशी हुई, मैं दोबारा नानी बन गई। अब बेटी अभी आ रही है, देखिए कैसी है, स्वस्थ है, भगवान करे सब कुछ अच्छे से रहे।
बस मुझे क्या चाहिए, यही चाहिए। मैं भी बहुत इमोशनल हो रही हूँ। अभी आ रही है, देखिए उधर से आएगी अभी, और उधर से आएगी। देखिए बाबू खड़ा है, उनके इधर पापा भी खड़ा है। मैं भी जा रही हूँ देखने के लिए। बहुत टेंशन लग रहा है। अभी दीदी अंदर है, पता नहीं क्या होगा अंदर। सब कह तो रहे हैं ठीक है, लेकिन देखिए आगे बाहर आते तो उसी का वेट कर रहे हैं। सारा संसार तू जीवन दीवार तू, कितना कहे तू। ठीक है ना? चलो अच्छी बात है। कल से आज में थोड़ा आप चलिए, अपने आप चलिए। आज चलिए, आप चल लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए। थोड़ा एक बार और वो मोड़। चलिए, चलिए। चलो जय माता कहो, जय माँ कहो। लेकिन आप तो ये बोल दिए कि इंजेक्शन लगाया नहीं ऐसे देखिए अपने से देखिए बेटा और ख्याल लिया 3-4 बार। ठीक है, चलिए अभी के लिए। चलिए चलते हैं घर। थोड़ा सा खिला दें। देखिए माता जी के पास से चढ़ाने लाई नीचे ऐसे ही बताया गया था।